हेलो एवरीवन। इससे पहले लेक्चर में देखे थे डिफिनीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल में तीन सिस्टम पढ़े थे, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। आज इन तीनों सिस्टम में रिलेशन देखेंगे। पहले देखेंगे रिलेशन बिटवीन सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम में रिलेशन देखें। पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल को डिग्री, मिनट, सेकंड में मेजर करते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल को डिग्री में, सर्कुलर सिस्टम में एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। तो हमें डिग्री और रेडियन में रिलेशन देखना है और यहीं से 1 रेडियन की वैल्यू भी निकलेगी। 1 रेडियन की वैल्यू भी निकलेगी। 1 रेडियन होता क्या है? एक सर्किल ले लें, इस सर्किल का रेडियस कहते हैं आर, सेंटर ओ ए आर के इक्वल है। इस रेडियस आर के इक्वल एक आर्क लेंथ ले लें, आर्क ए बी जो कि रेडियस के इक्वल है। तो आर्क ए बी सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा उसे कहते हैं 1 रेडियन। अब यही देखना है 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी। 1 रेडियन होता क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन इफ द आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। आर्क लेंथ जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन तभी कहलाएगा जब ये आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो। रेडियस के इक्वल जैसे से एंगल को इंक्रीज करेंगे, जैसे से एंगल को हम इंक्रीज करें, जैसे 1 रेडियन, तो उस समय आर्क लेंथ क्या है? आर है। अगर जैसे से हम एंगल को इंक्रीज करते जाएंगे तो ये आर्क लेंथ भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। आर्क लेंथ, एंगल को इंक्रीज करे, आर्क लेंथ भी इंक्रीज होगा। वी नो दैट एंगल proportional to arc length, एंगल प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ। जैसे से एंगल को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आर्क लेंथ भी इंक्रीज होगा। तो एंगल प्रोपोर्शनल साइड हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट के मान लेते हैं आर्क लेंथ। एंगल अपॉन आर्क लेंथ इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे से एंगल को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आर्क लेंथ भी इंक्रीज होगा, लेकिन इनका रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एंगल एओबी सेंटर, एंगल एओबी के करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ क्या है? आर्क लेंथ एबी। एंगल एओबी के करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ क्या है? आर्क लेंथ ए बी। अब कोई ऐसा एंगल लेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग हमें आर्क लेंथ मालूम हो। अब कोई ऐसा एंगल कंसीडर करेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग हमें आर्क लेंथ मालूम हो, तो हम जस्ट ए के अपोजिट चले जाते हैं, सी पॉइंट ले लेते हैं। तो ये एंगल एओसी कितना बनेगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो आर्क लेंथ होगा उसका लेंथ कितना हो जाएगा? पूरा 2 पाई आर। तो ये आर्क एसी कितना हो जाएगा? पाई आर। एंगल एओसी अपॉन आर्क एसी। आर्क एसी जैसे एओसी ये एंगल कितना बना रहा है? 180 डिग्री। 180 इसको मिटा देते हैं। 180 डिग्री और 180 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो आर्क लेंथ है वो आर्क एसी है। तो ये दोनों चेंज नहीं होगा, ये दोनों एंगल अपॉन आर्क लेंथ कांस्टेंट होगा एक सर्किल में। एंगल एओबी किसके इक्वल है? 1 रेडियन के इक्वल है। आर्क एबी किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। एंगल एओसी 180 डिग्री, आर्क एसी पाई आर के इक्वल है। आर आर कैंसिल। 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। तो पाई इंटू 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री।
तो यहां से पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल इधर ये रेडियन में है, ये डिग्री में है, तो ये क्या आ गया, दोनों सिस्टम में रिलेशन, सेक्सुअल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम में रिलेशन, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। देखो पाई इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होता, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। जब तक पाई रेडियन नहीं रहेगा तब तक 180 डिग्री नहीं लिखेंगे। पाई की वैल्यू अप्रोक्स 22/7 या 3.14, पाई की अप्रोक्स वैल्यू 3.14 या अप्रोक्स 22/7। पाई जब तक आगे रेडियन नहीं होगा तब तक 180 डिग्री नहीं बोलेंगे। जैसे साइन लिख दिया था साइन पाई/2, तो यहां डिग्री नहीं लगा, डिग्री नहीं लगा तो वो रेडियन में है। यहां अंडरस्टूड है कि अगर डिग्री नहीं लगाया तो ये रेडियन में है, पाई/2 रेडियन, तो यहां इसमें लिखा नहीं रहता है, तो इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 साइन 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे अगर लिख दें साइन 1/2, तो यहां डिग्री नहीं लगा, इसका मतलब 1/2 रेडियन है ये, यहां सी लिखा नहीं रहता है। जैसे सी सर्कुलर सिस्टम में एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, तो यहां जब भी देखोगे तो कभी भी सी लिखा नहीं रहेगा, तो हम लिख दे रहे हैं, लेकिन कभी भी अगर साइन के अंदर साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई कुछ इनपुट आएगा तो वो क्या होगा, एक एंगल होगा, या तो डिग्री में होगा या तो रेडियन में होगा। मेनली यही दो सिस्टम यूज होते हैं, एक सेक्सुअल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। तो डिग्री में नहीं है तो रेडियन में होगा। यहां से दोनों सिस्टम में रिलेशन आ गया, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहीं से निकालते हैं 1 रेडियन की वैल्यू। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, यहां से पाई इंटू 1 रेडियन 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई 180 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, तो 180 डिग्री 7 ऊपर चला गया बाई 22, कैंसिल करें, 90 डिग्री इंटू 7/11 630 डिग्री अपॉन 11, ये 1 रेडियन की वैल्यू है। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे कितना मिल जाएगा, 630 11 5 55, फिर 8 77 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 630/11 को लिख सकते हैं 57 होल नंबर 3/11, तो इसको 57 प्लस 3/11 लिख दें। तो इसको लिख देंगे, ये डिग्री लगाए तो 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री, तो 57 डिग्री, लेकिन 3/11 1 डिग्री से भी कम है, तो अब इसको किस में चेंज कर देंगे, मिनट और सेकंड में चेंज कर देंगे। 1 रेडियन 1 रेडियन 57 डिग्री 3/11 इंटू 3 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री को लिख देंगे 60 मिनट, 60 मिनट 57 डिग्री 180 मिनट अपॉन 11, 57 डिग्री प्लस 11 से काटे 170 हो जाएगा, 66 तो रिमाइंडर आ गया 4 अपॉन 11 ये मिनट हो जाएगा, ये भी मिनट। फिर ये 1 मिनट से भी कम है, 4/11 1 मिनट से भी कम है, तो अब इसको किसमें चेंज कर देंगे, सेकंड में चेंज कर देंगे। 57 डिग्री 16 मिनट और इंटू 4 इंटू 60 सेकेंड अपॉन 11, 57 डिग्री 16 मिनट 240 सेकेंड अपॉन 11, 57 डिग्री 16 मिनट, काट दें इसको 22, फिर 20 आ जाएगा, लेकिन 2 बार ही लेके चले जा रहे हैं क्योंकि अप्रॉक्स 22 सेकेंड आ जाएगा।
अप्रॉक्स 22 सेकेंड। वैसे भी सेकेंड बहुत छोटी यूनिट है एंगल की। तो 1 रेडियन कितना आ गया? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आ गई? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। किसी किसी बुक में देखोगे तो 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हम वैल्यू रखे हैं पाई की वैल्यू, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं। तो वैल्यू में तो द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इज 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड। ये मोर एक्यूरेट वैल्यू है। जब हम पाई की वैल्यू जो ली है 22/7, वो एक्यूरेट वैल्यू तो है नहीं, पाई की वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू है। तो ज्यादा हम जब एक्यूरेट पाई की वैल्यू लेंगे तो 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड अप्रॉक्स ये आएगा। ये मोर एक्यूरेट वैल्यू है। इसमें कहीं रेडियस नहीं आया। 1 रेडियन में की वैल्यू जो आई है इसमें कहीं भी रेडियस नहीं आया। इससे क्या समझ में आया कि जो 1 रेडियन की वैल्यू है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। The value of 1 radian does not depends on the radius of circle. That is, 1 radian is constant. 1 radian की जो वैल्यू है वो फिक्स होगी, रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे एक सर्किल ले लें, अगर इसमें रेडियस हम छोटा सर्किल ले लिए तो इसमें r के इक्वल एक आर्क लेंथ ले लिए तो ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 1 रेडियन। अगर हम रेडियस को इंक्रीज कर दें, रेडियस को r डैश कर दिए, तो अब r डैश एक सर्किल बना दिया r डैश रेडियस लेके, तो ये r डैश आर्क लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा r डैश। लेकिन जब हम इसको मिलाएंगे तो ये सेम यही आएगा 1 रेडियन। एंगल क्या होगा? फिक्स होगा। 1 रेडियन की वैल्यू फिक्स होगी, रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। हम चाहे छोटा सर्किल ले लें चाहे बड़ा सर्किल लेंगे, दोनों ही केस में 1 रेडियन की वैल्यू फिक्स होगी। अप्रॉक्स 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड होगा। अब देखते हैं तीनों सिस्टम में रिलेशन। तीनों सिस्टम में सक्सेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, एंड सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सक्सेसिमल सिस्टम में 1 राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 1 राइट एंगल 90 डिग्री। सेंटेसिमल सिस्टम में 1 राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 100 ग्रेड के इक्वल होता है। और सर्कुलर सिस्टम में पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब 2 राइट एंगल पाई रेडियन के इक्वल होता है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन अभी इससे पहले निकाले हैं। तो 2 राइट एंगल इक्वल टू पाई रेडियन। 2 राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री। 2 राइट एंगल इक्वल टू पाई रेडियन। तो इसमें क्या करें? 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, 2 राइट एंगल इक्वल टू पाई रेडियन। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 राइट एंगल 180, 2 राइट एंगल 200 ग्रेड। तो इन तीनों को मिला दें। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 ग्रेड इक्वल टू पाई रेडियन। और ये तीनों किसके इक्वल होंगे? 2 राइट एंगल के इक्वल होंगे। 2 राइट एंगल, ये तीनों सिस्टम में रिलेशन आ गया। 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड इक्वल टू पाई रेडियन। अब इसमें एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना हो
जैसे 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 इंटू 1 डिग्री 200 ग्रेड, तो 1 डिग्री इक्वल टू 200 अपॉन 180 ग्रेड, 0 0 कैंसिल, 10 अपॉन 9 ग्रेड। ये पावर नहीं है, ऊपर लिखे हैं, लेकिन ये क्या है, यूनिट है, यूनिट है। ये पावर समझो, इसको नहीं काट सकते हैं, ये यूनिट है, पावर नहीं है। 1 डिग्री इक्वल टू 10/9 ग्रेड, तो 1 ग्रेड कितना आ जाएगा यहां से, 1 ग्रेड 9/10 डिग्री, 9/10 डिग्री। सेकेंड, 200 ग्रेड इक्वल टू पाई रेडियन, 1 ग्रेड इक्वल टू, इसको 200 इंटू 1 ग्रेड, पाई अपॉन 200 रेडियन, 1 ग्रेड इक्वल टू, और 1 रेडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 अपॉन पाई ग्रेड। थर्ड, ये इन दोनों में पहले देखें, फिर इन दोनों में रिलेशन देखें, फिर इन दोनों में। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री, 180 इंटू 1 डिग्री, तो पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। ये तीनों सिस्टम में रिलेशन हो गया। अब इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम में एंगल को किसमें मेजर करते हैं, ग्रेड में। तो इन सारे क्वेश्चन को, सारे एंगल को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, ग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट। 27 डिग्री, 27 डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो पहले तीनों में रिलेशन लिख लेते हैं। 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड इक्वल टू पाई रेडियन, ये तीनों सिस्टम में रिलेशन है। 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड इक्वल टू पाई रेडियन। तो 27 डिग्री, 27 इंटू 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को ग्रेड में क्या लिखेंगे, यहां देखो 1 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 अपॉन 180 ग्रेड, तो 10 अपॉन 9, 10 अपॉन 9 ग्रेड, 10 अपॉन 9 ग्रेड। तो 27 इंटू 10 अपॉन 9 ग्रेड, 9 से इसको काट दें, 3 इंटू 10 ग्रेड, तो ये आ जाएगा 30 ग्रेड, 30 ग्रेड आ गया पहला आंसर। सेकेंड, -30 डिग्री, तो -30 इंटू 1 डिग्री, -30 इंटू 1 डिग्री की वैल्यू 10 अपॉन 9 ग्रेड, 9 से इसको काट दें, तो 3 3 से 9, 10 आ जाएगा, -100 ग्रेड अपॉन 3, 3 से 3 3 9, 3 3 9, कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 1 अपॉन 3 ग्रेड। तो -33 ग्रेड माइनस 1/3 ग्रेड, -1/3 ग्रेड, या तो माइनस को बाहर ही रहने देते हैं। 1/3, 1 ग्रेड से कम है, तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट और सेकंड में। 33 ग्रेड प्लस 1/3, 1 ग्रेड में कितने मिनट होंगे, 1 ग्रेड में 100 मिनट, 100 मिनट, क्योंकि ये किस सिस्टम में है, ये तो ग्रेड में कन्वर्ट हो गया। सेंटेसिमल सिस्टम में, सेंटेसिमल सिस्टम में 1 ग्रेड किसके इक्वल होता है, 100 मिनट के इक्वल होता है। 33 ग्रेड इक्वल टू 33 मिनट, रिमाइंडर 1/3, और ये 1 मिनट से भी कम है, तो इसको हम क्या कर देंगे, फिर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 33 मिनट और 100 सेकंड हो जाएगा। 1 मिनट में 100 सेकंड होता है सेंटेसिमल सिस्टम में।
माइनस 33 ग्रेड 33 मिनट 33 सेकेंड। अब इसके आगे हम रहने देते हैं क्योंकि ये तो वैसे ही सेकेंड बहुत छोटी यूनिट है, तो यही आंसर हो जाएगा। सी खुद से कर लो, डी करते हैं। पाई अपॉन 5 रेडियन, पाई अपॉन 5 इंटू 1 रेडियन। 1 रेडियन को ग्रेड में चेंज करना है, तो 1 रेडियन की वैल्यू 200 ग्रेड अपॉन पाई, 200 ग्रेड अपॉन पाई। 1 रेडियन की जो वैल्यू होगी पाई इंटू 1 रेडियन, 1 रेडियन की वैल्यू 200 अपॉन पाई ग्रेड, पाई पाई कैंसिल, 200 बाई 5 ग्रेड 40 ग्रेड, यही आंसर हो गया 40 ग्रेड। ये जी है 9 मत समझना, ग्रेड। लास्ट करते हैं ई, 4 रेडियन, 4 इंटू 1 रेडियन, 4 इंटू 1 रेडियन की वैल्यू 200 अपॉन पाई ग्रेड, 1 रेडियन की वैल्यू 200 ग्रेड अपॉन पाई, तो 800 अपॉन 22/7, 7 को ऊपर लिख देते हैं, ये किस में आएगा, ग्रेड में आएगा। तो 400 इंटू 7 ग्रेड। डिवाइड करें, 11 2 जा 22, 60 बचेगा, 11 5 जा 55, 5 तो फिर 5 बचेगा 50, फिर 11 4 जा ग्रेड, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6 अपॉन 11 ग्रेड। अब ये 1 ग्रेड से भी कम है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट और सेकेंड में। 254 ग्रेड 6/11 इंटू 100, एक ग्रेड में 100 मिनट होता है। सेंडेसिमल सिस्टम में एक ग्रेड किसके इक्वल होता है, 100 मिनट। 254 ग्रेड इक्वल टू 600 अपॉन 11 मिनट, तो 254 ग्रेड 11 से इसको काटेंगे, 11 5 55, 50 फिर 44 कितना जाएगा 6 प्लस 6/11 मिनट 254 ग्रेड 54 मिनट, और इसको फिर मिनट को सेकंड में चेंज कर दें, तो इंटू 100 600 अपॉन 11 सेकेंड। 254 ग्रेड प्लस 54 मिनट, और 11 से 11 5 55, फिर 50 11 4 सेकेंड, ये सेकेंड है सेकेंड। तो 254 ग्रेड 54 मिनट 54 सेकेंड, अप्रॉक्स इतना आ जाएगा, यही आंसर अप्रॉक्स। ये किसकी वैल्यू है, 4 रेडियन की वैल्यू है। अब और क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन। ये जो गिवन है एंगल, ये सेक्साडेसिमल सिस्टम में है और सेंटेसिमल सिस्टम में गिवन है, हमें सर्कुलर सिस्टम में चेंज करना है। सर्कुलर सिस्टम में एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। तो तीनों में रिलेशन क्या होता है, 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड इक्वल टू पाई रेडियन, जिससे हम किसी भी सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। यहां से 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 इंटू 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन।
पहला क्वेश्चन करते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री को क्या लिख देंगे, 45 इंटू 1 डिग्री। तो 45 इंटू 1 डिग्री को पाई अपॉन 180 रेडियन, कैंसिल कर दें इसको, पाई अपॉन 4 रेडियन। 45 डिग्री क्या है, पाई बाई 4 रेडियन के इक्वल है। बी पार्ट खुद से करो, हम सी पार्ट करते हैं। माइनस 100 डिग्री 20 मिनट, इसको क्या ले सकते हैं, 100 डिग्री प्लस 20 मिनट, माइनस इस मिनट को भी डिग्री में चेंज कर दें क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू डिग्री को फिर रेडियन में चेंज कर देंगे। 100 डिग्री प्लस 20 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60, 1/60 डिग्री, कैंसिल कर दें। 100 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री कितना आ जाएगा, 300 प्लस 1, 300, 1 डिग्री बाई 3, माइनस 300, 1 बाई 3 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300, 1 बाई 3 इंटू 1 डिग्री की वैल्यू पाई रेडियन अपॉन 180, 301 पाई रेडियन अपॉन 540, यही आंसर। इसके बाद डी करते हैं, डी पार्ट 180 ग्रेड, 180 इंटू 1 ग्रेड, 180 इंटू 1 ग्रेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से देखो 200 इंटू 1 ग्रेड इक्वल टू पाई रेडियन, 1 ग्रेड इक्वल टू पाई अपॉन 200 रेडियन। तो यहां से लिख सकते हैं हम पाई रेडियन अपॉन 200, कैंसिल कर दें इसको, 9/10, 9/10, 9 पाई अपॉन 10 रेडियन, यही आंसर। लास्ट करते हैं ई, 50 ग्रेड 20 मिनट, इसको लिख देंगे 50 ग्रेड प्लस 20 मिनट, तो 50 ग्रेड प्लस 20 मिनट। देखो यहां से 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में मालूम है, एक ग्रेड की वैल्यू रेडियन में मालूम है पाई अपॉन 200, तो यहां से इसको भी पहले ग्रेड में चेंज कर दें। 20 इंटू 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने ग्रेड होंगे, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट होता है, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, तो 1 मिनट में 1/100 ग्रेड, कैंसिल कर दें। 50 ग्रेड प्लस 1/5 ग्रेड कितना आ जाएगा, 5, 251/5 ग्रेड, ये जी है, 9 नहीं है, ग्रेड। फिर इसके बाद 251/5 इंटू 1 ग्रेड, 251/5 इंटू 1 ग्रेड की वैल्यू पाई अपॉन 200 रेडियन, तो 251 पाई अपॉन 1000, ये रेडियन, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में एंगल को डिग्री, मिनट, सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये जो सारे एंगल गिवन है सबको हमें डिग्री, मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट पाई अपॉन 6 रेडियन, तो पाई रेडियन, सीधे पाई रेडियन की वैल्यू लिख दो यार, पाई बाई 6 इंटू 1 रेडियन, तो पाई अपॉन 6 इंटू 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिग्री में कन्वर्ट करना है, 180 डिग्री बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई, पाई पाई कैंसिल, 30 डिग्री, 30 डिग्री। बी पार्ट उससे करो, सी पार्ट करते हैं।
-5 पाई बाई 12 रेडियन -5 पाई रेडियन की वैल्यू सीधे सीधे पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री लिख दें अपॉन 12 15 डिग्री 15 इंटू 5 -75 डिग्री। सी थर्ड देखते हैं डी 320 ग्रेड 320 इंटू 1 ग्रेड 320 इंटू 1 ग्रेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से देखो 9 अपॉन ये डिवाइड में चला जाएगा 9 अपॉन 10 या ऐसे लिखते हैं कि 180 डिग्री अपॉन 200 1 ग्रेड की वैल्यू आ जाएगी। तो 320 इंटू 9 बाई 10 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, ये किसमें आ जाएगा डिग्री 32 इंटू 9 डिग्री 9 इंटू 2 828 डिग्री, ये आंसर हो गया 288। ई पार्ट करते हैं बिल्कुल सेम, एफ ऐसे ही है, सिर्फ ई करेंगे हम 6 रेडियन 6 इंटू 1 रेडियन 6 इंटू 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, 1 रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री बाई पाई 1 रेडियन 180 डिग्री बाई पाई, तो 6 इंटू 180 डिग्री पाई की वैल्यू रख दें 22 बाई 7 7 ऊपर 11 90 हो जाएगा। 6 इंटू अपॉन 11 10 18 अपॉन 11 कितनी बार में जाएगा, 11 3 जा 33 तो 11 4 जा 44 40 बचेगा 40 फिर 3 बार लेके जाएंगे डिग्री 33 बचेगा 7 अपॉन 11 343 डिग्री प्लस ये 1 डिग्री से कम है, तो 1 डिग्री से कम है तो इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं 7 अपॉन 11 इंटू 1 डिग्री में कितने मिनट 60 मिनट 343 डिग्री प्लस मिनट 343 डिग्री प्लस 11 3 जा 33 4 अधिक हो जाएगा, अगर 4 बार ले जाएंगे 33 तो 9 88 90 11 8 88 2 रिमाइंडर बचेगा 2 अपॉन 11 मिनट। फिर 1 मिनट से कम है तो इसको सेकंड में चेंज कर दें 343 38 मिनट, ये इसको कैसे लिख रहे हैं 420 अपॉन 11 में जब डिवाइड करेंगे तो 38 होल नंबर 2/11 आएगा, तो इसको 38 प्लस 2/11 लिख दे रहे हैं और फिर मिनट लगा तो मिनट लगा दे रहे हैं 38 मिनट 2/11 मिनट। और फिर इसको 1 मिनट से भी ये कम है, 1 मिनट से कम है तो इसको सेकंड में चेंज कर दो 2/11 इंटू 60 सेकेंड 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, सॉरी यहाँ डिग्री बना दिए मिनट 120 अपॉन 11 343 डिग्री 38 मिनट प्लस 11 फिर यहाँ 10 तो अप्रोक्स 1 ही लेके चले जाते हैं 10 है एक अप्रोक्स 11 आ जाएगा 11 सेकेंड, तो 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड ये आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे 5 रेडियन कर लेना।